हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग और कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में। और अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें कि कैसा लगा आप लोग को पढ़ाई। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो है हमको और थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा ताकि मैं और अच्छा कर पाऊँ। ठीक है, तो आइए हम लोग और आगे पढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं अब क्या, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम्स। देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम कहता है इट इज ए टेक्निक टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी यह एक टेक्निक है किसको फाइंड करने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। ठीक है, ऑफ गिवन टू इंटीजर ए एंड बी। ए और बी कोई दो इंटीजर दिया रहेगा, उसका बोलेगा क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने। ठीक है, और पॉजिटिव आप देखिए एचसीएफ ऑफ बोथ ए एंड बी। यानी कहता है क्या, मान लीजिए कोई दो इंटीजर को जब हम एचसीएफ किए तो मान लीजिए डी आया। ठीक है, वह डी क्या करेगा, ए और बी दोनों इंटीजर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो सिंपली समझिए यह एक टेक्निक है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के लिए जब दिया गया रहेगा क्या, दो इंटीजर ए और बी, और उसका जो एचसीएफ होगा वह क्या करेगा, वो दोनों इंटीजर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो देखिए एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए कॉमा बी इक्वल टू मान लीजिए डी आया। ये डी क्या करेगा, ये इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, यानी डी डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल मानिए एचसीएफ ऑफ 104 136 का क्वेश्चन दिया रहेगा क्या, एचसीएफ निकाल लें 104 और 136 का। ठीक है, तो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लगभग 4-5 में 104 से डिवाइड करते हैं तो 1 जा 104, 6 में से 4 गया, कितना बचा 2 3, फिर कितना आया 104। अब कितना मरतबे लगेगा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, अब 14 में से 6 गया, कितना बचा 8, ये कट गया। अभी आया क्या 32, 8 4 जा 32, ये कैंसिल आउट हो गया। तो एचसीएफ मेरा क्या आ जाता था, ये वाला जो लास्ट में रिमाइंडर जब आता है। ठीक है, यानी हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते जाते थे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक डिवाइड करते थे। ठीक है, और लास्ट वाला जो डिवाइजर होता था वही मेरा क्या होता था, एचसीएफ होता था। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एचसीएफ इक्वल टू क्या 8। ठीक है, अब हम लोग आइए एक आइडियल फॉर्म से, भाई इससे हम लोग समझते हैं। तो हम लोग 136 को क्या लिख सकते हैं, 104 इंटू 1 प्लस 32। 136 को क्या लिख सकते हैं, 136 को 104 इंटू 1 प्लस 32। फिर ये 104 को इधर लाइए, तो 104 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बोलिए, 32 इंटू 3 प्लस 8। बोलिए होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। फिर ये 32 को इधर लाइए, तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 4। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0। तो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, ईडीएल लगाते रहेंगे। ठीक है, जब तक रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए तब तक हम लोग ईडीएल लगाते रहेंगे। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसका डिवाइजर लेंगे, ये डिवाइजर ही तो होता है बाबू, तो ये डिवाइजर लेंगे और यही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। डिवाइजर ही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ये हो गया मेरा क्या, एचसीएफ इक्वल टू 8। बोलिए समझ में आया। तो ईडीएल मेथड क्या था कि हम लोग डिवाइड करते जाएंगे, यानी देखिए ईडीएल लगाते जाएंगे, लगाते गए, जहाँ पे
मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए, बस वहीं रुक जाना है। रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पे, 32 8 इंटू 4 32 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो डिवाइजर जो होगा लास्ट वाला का, वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग को ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों, अब इस दो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्या बोलता है, पहला बोलता है फाइंड HCF ऑफ 441 567 693। इसका HCF निकालने बोलता है। तो HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, पहले हम लोग को पहले LCM निकालना पड़ता था, फिर LCM निकालने के बाद जिसमें कॉमन आता था उसको लेते थे। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं, पहले LCM लेते हैं। 441 567 693, इसका LCM लेते हैं। तो इसका LCM के लिए हम लोग इसको 7 से लगाते हैं। ठीक है, 9 से भी लगा सकते हैं, पहले 7 से ही लगाते। देखिए 7 से क्या होता है, तो 7 6 जा 42 और 2 7 3 जा, यहाँ पे आइए 7 8 जा 7 1 जा, यहाँ पे आइए 7 9 जा 6 9 जा। बोलिए होगा कि नहीं। अब आइए, अब आइए, अब आराम से 9 से देख ही रहे हैं, 81 आता ही है, 99 आता ही है, ये भी आता है, नहीं ये भी आता ही है 63। तो 9 7 जा 63, 9 9 जा और 9 11 जा। अब देखिए लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो मेरा HCF क्या हो जाता है, HCF इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 7 63। बताइए ये कैसे हुआ। तो इसमें देखिए पहले हम लोग क्या करते थे, जब मैं पहले हम लोग पढ़ते थे तो बोलेगा, अगर बोलता था क्वेश्चन में कि HCF निकालो, तो पहले इसका LCM लेते थे, फिर इसका LCM लेते थे, फिर इसका LCM लेते थे, तब जाके तीनों में जो कॉमन आता था उसको लेते थे। बट हम लोग ने इसमें डायरेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब समझिए, 7 से देखिए तीनों कट रहा है कि नहीं, तीनों कट रहा है, तो एक 7 कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। फिर देखिए 9 से तीनों कट रहा है कि नहीं, बिल्कुल कट रहा है, तो 9 एक कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। अब आगे अगर हम लोग 7 से लगाते हैं तो सिर्फ 7 ही कटेगा, 9 से लगाते हैं सिर्फ 9 ही कटेगा, और 11 से लगाएंगे तो सिर्फ 11 ही कटेगा। तो इसके बाद हमको कॉमन आएगा क्या, कोई नहीं आएगा, इसीलिए ये 9 7 क्या हो गया, मेरा HCF हो गया। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ D इज द HCF ऑफ 30 एंड 72, मान लीजिए बोल रहा है HCF ऑफ 30 और 72 का D है। देखिए जो जो बोलता है क्वेश्चन में उसको पहले हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अच्छा क्या निकालना है हमको। ठीक है, बोल रहा है उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी x और y का वैल्यू फाइंड करना है, सेटिस्फाइंग D इक्वल टू 30x प्लस 72y। देखिए ये D तो यही तो है, D बोलिए है कि नहीं। तो HCF ले लीजिए इसका, इसका HCF क्या होगा, 6 इंटू 5 और 6 इंटू 12। बोलिए इसमें कॉमन क्या आ गया, एक 6 आ गया दोनों में कॉमन, और क्या कॉमन कोई आएगा क्या, नहीं आएगा। तो HCF मेरा क्या हो गया, यहाँ से HCF निकल गया मेरा, HCF निकल गया मेरा क्या 6। बोलिए निकल गया कि नहीं। अब वहां पे रखिए तो क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू 30x प्लस 72y। ठीक है, अब देखिए 6 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो 6 6 6 डिवाइड किया तो क्या आया, 6/6 1 इक्वल टू 5x प्लस
12y। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। देखिए हीट, उसके बाद देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड जानते हैं क्या? हीट एंड ट्रायल मेथड यानी दिमाग से सोच लेना कि कैसे आएगा, ठीक है। तो दिमाग से सोचेंगे तो देख रहे हैं, अगर मैं इसको 25 बना दूं और इसको मैं अगर 24 बना दूं, -24 कर दूं, तो क्या ये 1 आ जाएगा? तो x इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ पे 5 रख दें तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। और y इक्वल टू हम लोग अगर -2 रख दें तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू -2 -24। 25 में से 24 घट जाता है तो कितना बचता है? 1। बोलिए होता है कि नहीं? अरे बिल्कुल होता है। तो ये हम लोग ने हीट एंड ट्रायल मेथड देख लिया। अब कहीं कहीं ये क्वेश्चन आएगा ऐसा, हीट एंड ट्रायल मेथड काम ना करे, बोलेगा बहुत लोग हीट एंड ट्रायल मेथड जानता है भाई, पाएंगे। तो हम लोग आइए कैसे सोचेंगे उसको देखते हैं। इस 12 को ले लीजिए, इसमें EDL लगाइए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। अच्छा ये 6 इंटू 2 भी तो हो सकता था, 5 इंटू 2 क्यों किए? तो ये देखिए ये वाला 5, इसको भी लेकर चलना है दिमाग में, ठीक है। तो 5 इंटू 2 प्लस 2 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 5 को यहाँ लाइए तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 2 इंटू 2 प्लस 1। बोलिए होगा कि नहीं होगा? 2 2 जा 4 प्लस 1। अरे बोलिए, अरे होगा। अब देखिए इस 2 को, ये 2 को हम लोग, या ये 5 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आएगा? 2। बोलिए 5 माइनस 1 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो 2 आया कि नहीं आया? बोलिए 2 आया। तो हम इसको जो है इस 2 की जगह पे रख देंगे, ठीक है। अच्छा ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखिए हमको ये 1 को देखना है, ये 1 को एकदम दिमाग में रखिए। चलिए पहले इसको कर ही लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए 12 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 1 अपॉन 2। बोलिए 2 से इंटू कर दीजिए तो 12 इंटू 2 इक्वल टू 5 इंटू 2 2 जा 4। इंटू नहीं करना है, ये 12 5 को रखना है हम लोग को, दिमाग में लेकर चलना है। 12 5 को रखना है हम लोग को, प्लस 5 माइनस 1। बोलिए इसमें से, दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे तो 12 इंटू 2 इक्वल टू 5 कॉमन ले लिए तो 4 प्लस 1। बोलिए होगा कि नहीं? -1। तो क्या आ गया मेरा? देखिए 12 इंटू 2 इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 1। अरे बोलिए, अब देखिए 5x है प्लस 12y है। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग? 5 इंटू 5, बोलिए 5 इंटू 5, इसको इधर लाइए, -1 को उधर ले जाइए तो -12 इंटू 2 इक्वल टू 1। बोलिए होगा कि नहीं होगा? इसको करिएगा आप लोग। पहले क्या किए? 12 इंटू 2 को इधर लाए, -1 को इक्वल टू उधर ले गए तो ऐसे आ गया। देखिए इसको 5 इंटू 5 प्लस ना है तो प्लस 12 इंटू -2 इक्वल टू 1। बोलिए होगा कि नहीं? x इक्वल टू क्या आ गया मेरा? एक x इक्वल टू आ गया, यहाँ से देखिए 5, और दूसरा y इक्वल टू क्या आ गया मेरा? -2। तो एक आ गया x इक्वल टू 5, दूसरा आ गया y इक्वल टू -2। देखिए ये 5 माइनस 1 ही क्यों किए?
-1 ही क्यों किए? क्योंकि हमको ये 1 को भी देखना है, ये 1 को, ठीक है। तो ये 1 को भी हमको देखना है, इसीलिए 5 - 1/2 किए, और ये 5 को भी देखना है। तो इस तरह हम लोग सोचेंगे कि इस फॉर्म में हो, तब जाके मेरा आंसर आ जाएगा। और बहुत ही आसान है ये, आपको लोग को लगता होगा कि लेंदी है, बट ये बहुत ही आसान है, ठीक है। इससे भी आप लोग सोच सकते हैं। चलिए ठीक है। आइए, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, सेम टू सेम प्रीवियस लाइक क्वेश्चंस, ठीक है। इफ D इज द HCF ऑफ 468 एंड 222, तो D क्या है? ये दोनों का HCF है, तो HCF ऑफ 468 और 222 निकालेंगे। मान लीजिए D है, तो D का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, दोनों का HCF निकाल लीजिएगा। उसके बाद कहता है फाइंड x एंड y सेटिस्फाइंग D इक्वल टू 468x प्लस 222y। तो क्या करना है, ये जो D हम लोग का HCF आएगा वही तो यहाँ रख देना है, ठीक है। और EDL से भी एक बार हीट एंड ट्रायल से अगर करिएगा एक बार, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो EDL जैसे मैं बताया हूँ एकदम सेम अप्रोच वैसे ही लेकर चलना है इसको, और आ जाएगा आंसर, एकदम आसानी से लेकर चलना है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। इसके बाद नेक्स्ट आवर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।